भगवान से एक प्रार्थना 2 शब्दों की और फिर शुभकामनाएं के 2 शब्द। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहां देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, मेरी नजरों को तेरा नजारा मिले, हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले, हरदम जिंदगी को तेरा सहारा मिले। मेरे कृपा बिहारी ऐसी कृपा कर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरे कृपा बिहारी ऐसी कृपा कर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। कुछ और नहीं अब चाहूं मैं, कुछ और नहीं अब चाहूं मैं, छोड़ तुझको कहाँ अब जाऊं मैं, छोड़ तुझको कहाँ अब जाऊं मैं। तेरा दर हो तेरा दर हो और झुका मेरा सर हो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। तेरा दर हो और झुका मेरा सर हो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। तू है दाता सर्वज्ञ दिल की सब जानता, तू है दाता सर्वज्ञ दिल की सब जानता, भाव किंकर के क्यों नहीं पहचानता, भाव किंकर के क्यों नहीं पहचानता। हाथ कृपा का एक बार सर धर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। हाथ कृपा का एक बार सर धर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। मेरी जिंदगी में शाम ऐसा रंग भर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। जहाँ देखूं दिखे तू ही मुझे ऐसा वर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा का एक बार सर धर दो, जहां देखूं दिखे तू ही, मुझे ऐसा वर दो। हाथ कृपा का एक बार सर धर दो, जहाँ देखूं दिखे तू ही, मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वर दो, ओ मुझे ऐसा वर दो, मुझे ऐसा वर दो। 5 दिनों तक यहाँ आराध्य चरणों की कृपा से, गुरु चरणों के आशीर्वाद से, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सौजन्य से, आप सबके स्नेह सद्भाव से गीता सत्संग वार्ता चलती रही। प्रकृति के अनेक रंग रहे इन दिनों में। दूसरे दिन से ही कुछ बादलों की छटा और अगले 3 दिन तो लगभग बादलों की छाया और पूरा दिन बरसात। लेकिन ये केवल कृपा, पूरा दिन बारिश चलती और सत्संग में आकर के विश्राम मिल जाता, और रोज़ पूरे दिन बरसात के चलते, कल पूरी रात बरसात के चलते, 5 दिन यहाँ सत्संग पंडाल में ही हो पाना, ये भगवान की कृपा का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमें कोई कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक और भगवान श्री कृष्ण का गिरिराज धारण स्वरूप और एक और इंद्र देवता का अपना रूप, तो दोनों लगभग रोज ही दोनों का वो चलता रहा। भगवान कृष्ण की अपनी लीला और इंद्र देवता की अपनी लीला चलती रही। लेकिन परसों तो सबको याद होगा कि जैसे ही पंडाल में पहले बरसात चलती रही, दिन में 3:30 बजे खूब धूप निकली थोड़ी और मौसम साफ हुआ। 4:15 4:30 बजे तक जब पंडाल भर गया, सब लोग आ गए, अंदर बैठ गए। कृपा सेवा समिति के सभी सदस्यों को हमारी मंगल आशीष, शुभाशीष। नगर की और भी अनेक संस्थाओं का सहयोग, सहभागिता इस आयोजन में प्राप्त हुई। अनेक संस्थाएं अनेक रूपों में सहभागी बनी। उन सब संस्थाओं के लिए हमारी शुभकामना, मंगल कामना। नगर के अनेक शुभेच्छुजन यहाँ अनेक रूपों में सहयोगी बने, सहभागी बने। उन सब के लिए जिनका जिस रूप में सहभागिता इस आयोजन में रहे, उन सब के लिए हमारी शुभकामना। लेकिन सबसे अधिक शुभकामना आप सबके लिए जो यहाँ आए, बैठते रहे, न बरसात देखी, न सर्द हवाएं देखी,
आप सबके लिए हमारी विशेष शुभकामना। जो 5 दिन आए उनके लिए शुभकामना, जो बीच बीच में आए उनके लिए भी शुभकामना, जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, मन था कि सत्संग में अवश्य जाएं, कोई कारण या मन की कोई स्थितियां नहीं आ पाए, उनके लिए भी शुभकामना। और जो आना भी नहीं चाहते थे और आए भी नहीं, उनके लिए भी स्वभाव है। शुभकामनाएं तो सबके लिए हैं ही, उनके लिए कुछ ज़्यादा शुभकामना, इसलिए कि जो आए हैं, देखो आप आए, सत्संग कानों में पड़ा, नाम वाणी से निकला, पैरों से चल कर के आप आए, नेत्रों से भगवान के दर्शन किए, गीता माता का पाठ किया, नेत्र सार्थक हुए, हाथों से ताली बजी, हाथ सार्थक हुए, हर अंग की सार्थकता, जो आए उनकी तो हर अंग की सार्थकता हो ही गई, शुभकामनाएं भी निश्चित रूप से साथ साथ मिल ही गई। विशेष शुभकामनाओं की आवश्यकता तो उन्हीं के लिए है जो सत्संग का महत्व नहीं जानते, जो कुसंग में ही उलझे रहते हैं, कुसंग को ही सब कुछ मान्य रखते हैं, या संसार की स्थितियों परिस्थितियों में उलझकर जो जिनके कदम सत्संग की ओर बढ़ ही नहीं पाते। वस्तुतः विशेष शुभकामनाओं की आवश्यकता तो उन्हें ही है। भगवान कृपा करें, कुसंग में किसी का पांव पड़े नहीं और सत्संग से कोई भी वंचित ना रहे। जो आसपास के क्षेत्रों से यहाँ आते रहे, पेहवा से, अंबाला से, शाहबाद से, करनाल से, कैथल, सीवन और भी आसपास के कई क्षेत्रों से, यमुनानगर, जगाधरी, असंध, हाँ सिरे ला रहे हैं सारे कि हमारा नाम भी, हम भी बैठे हैं, कहीं बाहर से आए हुए लोग, या जिन जिन नगरों से जो भी भक्तजन यहाँ आए, उन सब के लिए जो आसपास के क्षेत्रों से यहाँ आए, आज और भी दूर से परिक्रमा देखकर कहीं भक्तजन जींद से, कहीं और भी वहाँ आगे से, कहीं भक्तजन यहाँ समालखा से आए, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। जो दूर से आए उनके लिए भी शुभकामना, लेकिन जो निकट होकर भी नहीं आ पाए उनके लिए भी हमारी शुभकामना। सब पर कृपा बनी रहे, सदैव कृपा बनी रहे, सब प्रकार से कृपा बनी रहे, कृपा से वंचित कोई न रहे। एक संकेत करते हुए आरती की ओर बढ़ेंगे। जियो गीता, जो जैसा संचालन में हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी ने जो आज प्रारंभ में बड़े अच्छे शब्दों में जियो गीता की प्रस्तुति दी, और एक परसों एक कार्यक्रम भी जियो गीता पर एक विचार गोष्ठी के रूप में हुआ। हम शुभकामनाएं साथ ही दे देते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता के लिए भी, बैठे हैं, बड़े अच्छे भाव से संचालन का दायित्व तो यहाँ भी और जियो गीता की विचार गोष्ठी में भी डॉक्टर मोहित गुप्ता ने निभाया। हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। जियो गीता के लिए 2 शब्द। जियो गीता केवल एक संस्था नहीं, एक सद्भाव है। जियो गीता एक प्रयास है, गीता में जिए, गीता को जिए। यद्यपि GIEO ग्लोबल इंस्पायरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवद गीता, गीता को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का और सबको गीता के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। जियो गीता, गीता जेलों में कैसे पहुंचे, कल भी यहाँ जेल अधिकारियों की एक मीटिंग थी, हमारे AIG जेल चंडीगढ़ से आए हुए थे, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और भी 1-2 नगरों के जेल सुप्रिटेंडेंट यहाँ थे, हमारे रिटायर्ड IG यहाँ थे जो जेल का हमारा जियो गीता का सारा विभाग देख रहे हैं। तो एक चिंतन चल रहा था कि कैसे हर जेल तक गीता पहुँच पाए और कैसे कैदियों को भी अंदर से एक उनका संकल्प, शुभ संकल्प जग पाए। उसके लिए एक पुस्तक भी लिखी गई, पतित पावनी भगवद गीता। कुछ श्लोक भी निकाले गए जो कैदियों को भी अंदर रहकर भी उनके अंदर की भावनाओं को जगा सकें,
शुभता की ओर, सात्विकता की ओर मोड़ सकें। ऐसे ही बच्चों के लिए भी कुछ श्लोक, बच्चों का विश्वास कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े, बच्चे कैसे चरित्रवान हों, बच्चे कैसे मजबूत मन से अपनी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। गीता में बहुत से सूत्र हैं और हमें प्रसन्नता है कि बहुत नगरों से, बहुत विद्यालयों के हमारे पास संदेश संकेत आए हैं कि जियो गीता की प्रेरणाओं को हम अपने विद्यालयों के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। और आह्वान इधर लिखा हुआ है, गीता पढ़ो, पढ़ाओ गीता, जन जन तक पहुंचाओ गीता। 9 श्लोक निकाले गए हैं गीता के, सब गीता के साथ जुड़े। इसके लिए 3 श्लोक प्रातःकाल, 3 श्लोक दोपहर में और 3 श्लोक रात्रि सोने से पहले, 3 श्लोक भोजन प्रसाद से पूर्व के जो हैं दोपहर के, 9 श्लोक। और वो श्लोक आपको वैसा वैसा भाव भी देंगे। रात्रि के श्लोक जैसे दिन में जो हुआ समर्पण करके सोएं, दिन में जो हुआ क्षमा याचना अपनी किसी त्रुटि की करके तब विश्राम करने जाएं, ऐसे वो 3 श्लोक हैं गीता के। तो वो श्लोक, और ये आप सब प्रयास करें। हमने पहले भी कहा था कि कोई कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ दीक्षित है, वो सबके, वो व्यासपीठ का कभी कोई ऐसा आग्रह नहीं रहा ना है। वो जहाँ भी आप जुड़े हैं ठीक है, लेकिन गीता से सब जुड़े। गीता पाठ से कोई भी वंचित ना रहे, गीता पाठ सब करें और सभी उसमें अधिकारी हैं, सभी अधिकारी हैं। कोई वर्ग की बात नहीं, कोई वर्ण की बात नहीं। जो अपराध हुआ उसकी क्षमा याचना का श्लोक यदि हम पढ़ते हैं भगवान के आगे, तो उसमें कहाँ वर्ग वर्ण की बात है या जाति की बात है, वो तो सब कर सकते हैं। तो इसलिए ये 9 श्लोक सब करें और दूसरों से भी करवाएं। हमने पहले भी कहा था कि कुरुक्षेत्र में कोई भी ऐसा ना हो जो गीता पाठ ना करता हो। क्या संभव है या नहीं? कुरुक्षेत्र समिति के संभव है या नहीं? हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उसमें आप सबको साथ देना होगा। नगरों में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, कुछ नगरों ने स्वेच्छा से वातावरण बनाया। जैसे कानपुर में हम गए तो जब प्रयागराज गए और जब तक प्रयागराज से लौटे, जाते हुए कुछ देर रुके, आते हुए कुछ देर, 2 घंटे रुके केवल वापसी। और 2 घंटे में ही उन लोगों ने बताया कि इन्हीं दिनों में ही हमने पूरी एक योजना बना ली है मोहल्ले वाइज, और हर मोहल्ले का एक एक इंचार्ज बना दिया है कि जो घर घर जा कर के गीता के 9 श्लोक करवाएगा।